बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के वहां के जिलाध्यक्ष मुंगेर के, वो किन गाड़ियों का लिस्ट लेके वहां पे जा रहे हैं और ओवरलोड करवाने के लिए क्यों परिवहन के पदाधिकारियों पे दबाव दे रहे हैं, ये बताए ना। घर उनका जमुई है, तो जमुई में तो कुछ चलता नहीं है, तो मुंगेर में बार बार मुंगेर के जिला परिवहन कार्यालय में जाने का उनका क्या तात्पर्य? या तो वो दलाली करने के लिए जा रहे हैं या कुछ सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि परिवहन और खनन के पदाधिकारियों पे दबाव डालना। इनका मंशा है कि बस 25-50 गाड़ी का लिस्ट दें और गाड़ी ओवरलोड चले, कि भैया ये रहा 25 गाड़ी का लिस्ट, ये गाड़ियां ओवरलोड चलेंगी, आपके मुंगेर जिले में चलेंगी, इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। मुंगेर के जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा युद्ध स्तर पे ओवरलोड रोकने का काम किया जा रहा है, जिला के खनन पदाधिकारी के द्वारा। उसका एक जीवंत उदाहरण था कि मुंगेर के खनन पदाधिकारी गाड़ी का पीछा करते हुए मुंगेर से भागलपुर में चले गए और उनपे हमला भी हुआ। एक उसका जीता जागता उदाहरण अभी है, जमुई में एक दरोगा की हत्या कर दी गई ट्रैक्टर चढ़ा के। पूरा रात लगभग डीटीओ साहब रोड पे थे, पूरा रात। जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ साथ उनकी टीम एमबीआई और एएसआई भी वहां पे मौजूद थी। देख सकते हैं इस फोटो को, कब का है। 50 गाड़ी लगभग उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चेक किया, जो गाड़ी अंडरलोड पे थी, कानूनी तरीके से थी, वो गाड़ी तो छोड़ दी गई। लेकिन जिन गाड़ियों का पेपर फेल था, जिन गाड़ियों पे ओवरलोड था, उन गाड़ियों पे समन की गई। आपको मुद्दा उठाना चाहिए बालू घाट पे जाके, वहां तो किसी का औकात नहीं हुआ जाने का। तो धीरज पराशर और देशपाल न्यूज आपके साथ है। आप अपराध कीजिएगा तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, चाहे हम हो, आपके अपने घर परिवार के लोग हो या कोई नेता हो, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि नेता अपना पॉकेट भरने में लगा है, आपका पॉकेट भरने में नहीं लगा है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। जिला मुंगेर काफी हाईलाइटेड रहता है। कारण यह है कि वहां से एक रास्ता निकलता है, श्री कृष्ण सेतु। 22 सालों की तपस्या है वहां के अगल बगल के जिले के लोगों का। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस पुल का निर्माण कराने के बारे में सोचा था, तो बेगूसराय, मुंगेर और वहां के अगल बगल के जिलों, खगड़िया जिले के लोगों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था। लेकिन मुंगेर जिला अभी कुछ दिनों से एक पोर्टल चैनल वाले के द्वारा, कुछ मीडिया हाउस के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा, कुछ दलाल के रूप में पत्रकारों के द्वारा, कुछ एसोसिएशन के, फर्जी एसोसिएशन के नेताओं के द्वारा, कुछ अपने आप को संगठन का जिलाध्यक्ष कहने, जो जमुई के हैं और रहते हैं मुंगेर में, ओवरलोड गाड़ियों का प्रचालन करवाते हैं, उनके द्वारा अब किसी न किसी माध्यम से आए दिन जिला परिवहन पदाधिकारी पे या उनके द्वारा किए गए कार्यों पे बार बार अंगुली उठाया जा रहा है। खनन पदाधिकारी मुंगेर के द्वारा किए गए कार्यकलापों के बारे में बार बार अंगुली उठाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं मीडिया हूं, मेरा काम है खबर दिखाना। पदाधिकारी के कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए बढ़िया पदाधिकारी हैं, संबंधित विभाग है, उसके बढ़िया पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं। हम कौन होते हैं? हमारा काम यह नहीं है कि जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर को 50 बार फोन करना। हमारा काम यह नहीं है कि खनन पदाधिकारी मुंगेर को फोन करना। हमारा काम यह नहीं है कि परिवहन और खनन के पदाधिकारियों पे दबाव डालना कि भैया ये रहा 25 गाड़ी का लिस्ट, ये गाड़ियां ओवरलोड चलेंगी, आपके मुंगेर जिले में चलेंगी, इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। जबकि मुंगेर के जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा युद्ध स्तर पे ओवरलोड रोकने का काम किया जा रहा है। जिला के खनन पदाधिकारी के द्वारा बार बार युद्ध स्तर पे उस काम को किया जा रहा है। उसका एक जीवंत उदाहरण था कि मुंगेर के खनन पदाधिकारी गाड़ी का पीछा करते हुए मुंगेर से भागलपुर में चले गए और उनपे हमला भी हुआ। एक बार मुंगेर के खनन पदाधिकारी की ही गाड़ी पलट गई थी बालू माफियाओं का पीछा करते हुए। एक उसका जीता जागता उदाहरण अभी है, जमुई में एक दरोगा की हत्या कर दी गई ट्रैक्टर चढ़ा के। तो अधिकारी अपना काम करते हैं, लेकिन दलाल, मीडिया वो चाहती ही नहीं है कि अधिकारी अपना काम करे। मीडिया के रूप में जो बैठे हुए कुछ दलाल है, जिनका रोजी रोटी उससे चलना है, जो जमुई में अवैध वसूली करते हैं, और वो कोशिश में है कि किसी तरीके से श्री कृष्ण सेतु को बाधित कर दिया जाए, जिससे कि गाड़ियां भागलपुर होकर निकले और भागलपुर से निकलने के बाद वहां के लोगों का कमाई बढ़ जाए। लेकिन हम ट्रक वालों का क्या? हम ट्रक वालों के बारे में कौन बोलेगा? यह सोचने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, जब मैंने मुंगेर के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अकेला जी से बात की
उन्होंने इस शर्त पे मुझे बयान दिया कि मैं उस बयान को नहीं चलाऊंगा। उन्होंने बताया कि धीरज जी, अगर मैं चेकिंग करता हूं रात में 2 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के अपने जान पे खेल के इन अपराधियों के खिलाफ, अपराधी वही ओवरलोड करने वाले अपराधी खिलाफ काम करता हूं, इनको पकड़ता हूं, तो फिर तकलीफ क्यों होती है? अगर परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है ओवरलोडेड गाड़ियों पे, तो तकलीफ इन दलालों को क्यों होता है? उसका जीता जागता उदाहरण है। परसों रात में भी पूरा रात लगभग डीटीओ साहब रोड पे थे, पूरा रात। जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ साथ उनकी टीम, एमवीआई और ईएसआई भी वहां पे मौजूद थी। आए दिन, जबकि ईएसआई साहब का तबियत वहां खराब रहता है, मोबाइल का वहां पे तबियत खराब रहता है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को लेकर वो जागरूक रहते हैं। मुंगेर जिला अब एक तरफ से लगता है भागलपुर से, एक तरफ से लगता है बांका से, एक तरफ से लगता है लखीसराय से, और एक तरफ से लगता है जमुई से। आखिर 1-2 पदाधिकारी किधर किधर दौड़ेंगे? जब यही पदाधिकारी दौड़ते हैं, ब्रेक करते हैं काम को, तो फिर दलालों को पेट में दर्द होता है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर ने मुझे बताया कि अगर धीरज जी मैं काम नहीं करता तो ये 40 से 50 लाख रुपए का जो सरकार का टारगेट है, मैं कहां से पूरा करके दूंगा? मैं अपने वेतन से कटवाऊंगा? क्या करें हम लोग, अपना वेतन से कटवाएं? मैं तो सबसे बड़ी बात है कि परसों तरसों भी जो गाड़ी चेक हुई, आप देख सकते हैं इस फोटो को, कब का है। 50 गाड़ी लगभग उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चेक किया। जो गाड़ी अंडरलोड पे थी, कानूनी तरीके से थी, वो गाड़ी तो छोड़ दी गई, लेकिन जिन गाड़ियों का पेपर फेल था, जिन गाड़ियों पे ओवरलोड था, उन गाड़ियों पे समन की गई। अगर समन नहीं की जाती तो उनके द्वारा जो बोला गया बयान है कि 40 से 50 लाख रुपए तक का टारगेट मैंने पूरा किया है, तो कौन पूरा करके देगा? अब वही बात मैंने पूछा वहां के खनन पदाधिकारी से, तो उन्होंने बोला कि सर अप्रैल से लेकर अभी तक, आज के बारे में बोल रहा हूं, लगभग सरकार का 3 करोड़ का राजस्व की उगाही करके हमको देनी है, और लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए का राजस्व का उगाही कर लिया है। लेकिन अब लोगों को काम, लोग चाहते ही नहीं है कि ईमानदारी से काम करें। अभी मुंगेर में जो काम चल रहा है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरी भी गाड़ी चलती है, मुझे तो लगता है काम ठीक ठाक है। अब 100% अपराध मिटाना तो शायद सुपर कमांडो भी आ जाए तो भी खत्म नहीं कर सकते हैं। अब ये तो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं जिनके पास ना डंडा है ना लाठी है। अगर अपराधियों की मनोदशा हो जाए ऐसा कि मैं अपराध करूंगा, अपराधी, अभी मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि ओवरलोड चलना है, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। आप क्यों किसी को, अगर कोई नेता बता रहा है कि आपको भैया ट्विटर खेल के जैसे बताते हैं है संगठन के लोग, भैया आप ट्रक वालों को जागरूक कीजिए ना, आप ट्रक वालों को बताइए ना कि भैया तुम ओवरलोड नहीं करो। आप आखिर वहां के जिलाधिकारी महोदय को बाध्य होकर चेक पोस्ट बनवाना पड़ा। ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं था उस पुल में, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइटेड किया, आप लोग चाहते ही नहीं है कि गाड़ी वाला खुशहाल रहे। आपको मुद्दा उठाना चाहिए बालू घाट पे जाके, वहां तो किसी का औकात नहीं हुआ जाने का। आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि ट्रक मालिक ओवरलोड कैसे नहीं करे, उसके बारे में आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि ओवरलोड गाड़ी बालू घाट से क्यों निकलती है, उस पे बालू घाट के लोग संवेदक जो है वो ज्यादा पैसा क्यों ले रहे, इस बात पे मुद्दा उठाना चाहिए था। लेकिन आप मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मुद्दा आप उठा नहीं रहे हैं। आप जिला परिवहन पदाधिकारी और खनन पदाधिकारी पे दबाव बना रहे हैं। दबाव बना रहे थे ना यहीं पे भोजपुर में, कल परसों बनाए हैं ना जहानाबाद में, है मेरे पास साक्ष्य। दलाल के रूप में जो बैठे हुए हैं उनका सबका भंडाफोड़ मेरे पास है। लेकिन फिर से बोल रहे हैं ना कि धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट के पास इतना कम आप लोगों ने दे दिया है कि इन दलालों पे दिमाग लगाना ही नहीं है। दलाल से पूछिए कि इन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को फोन नहीं किया था, मेरे पास उसका सबूत है। लेकिन क्योंकि जिला परिवहन पदाधिकारी ने शर्त पे यह बात बोला कि आपको इस वीडियो को, ऑडियो को नहीं चलाना है, उसी शर्त की मैं बात कर रहा हूं। अगर पदाधिकारी अच्छे काम करते हैं तो फिर हमारा काम है दिखाना। अगर पदाधिकारी बुरे काम करेंगे, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, तो उसी भ्रष्टाचार को हम दिखाएंगे, क्योंकि खबर दिखाना हमारा मकसद है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के वहां के जिलाध्यक्ष मुंगेर के, वो किन गाड़ियों का लिस्ट लेके वहां पे जा रहे हैं और ओवरलोड करवाने के लिए क्यों परिवहन के पदाधिकारियों पे दबाव दे रहे हैं, ये बताए ना। घर उनका जमुई है, तो जमुई में तो कुछ चलता नहीं, तो मुंगेर में बार बार मुंगेर के जिला परिवहन कार्यालय में जाने का उनका क्या तात्पर्य? या तो वो दलाली करने के लिए जा रहे हैं,
या कुछ सेटिंग गेटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या लगता है कि डीटीओ कार्यालय में उनके कोई रिश्तेदार होंगे इसलिए जा रहे हैं। इनका मंशा है कि बस 25-50 गाड़ी का लिस्ट दें और गाड़ी ओवरलोड चले। मैंने जब जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई और एसआई से बात की, खनन पदाधिकारी से बात की, बोले किसी सूरत हाल में मुंगेर में कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, किसी सूरत हाल में ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलने दी जाएंगी। जो सरकार कहती है उस कानून का हर हाल में पालन करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए ट्रक मालिकों आपका भी साथ जरूरी है। आप ओवरलोड नहीं करिए, अपनी बर्बादी का रास्ता खुद नहीं चुनिए। ये 50 लाख रुपया जो डीटीओ साहब जमा किए हैं सरकार को, कहां से किए? आपसे वसूल के किए ना। ये 2 करोड़ के आसपास जो खनन पदाधिकारी जमा किए, कहां से किए? आप ही से वसूल के किए ना। क्या जरूरत है ओवरलोड चलने का? अपना घर बर्बाद करके और बता रहे हैं कि सरकार को पैसा दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भ्रष्टाचार हो रहा था, आप इन भ्रष्टाचारियों को पैसा दे रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, जागरूक होइए, ओवरलोड करना बंद कीजिए। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो शोषण के पीछे आपका खुद का हाथ है। आप ओवरलोड नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे कोई 50 पैसा नहीं लेगा। अगर आप कानून को नहीं तोड़िएगा तो आपको अर्थनंद नहीं लगेगा। मैं फिर से कहता हूं नेताओं और ऐसे पत्रकारों को, आप ट्रक मालिकों को जागरूक कीजिए, ट्रक मालिकों को जागरूक कीजिए, जिससे कि मुंगेर नहीं पूरे बिहार में कंप्लीट रूप से अंडरलोड चले। जैसे भागलपुर में ट्रक मालिक जग गए हैं, आप उसी तरीके से जगिए ना। बताइए ना लोगों को कि भैया अंडरलोड चलने में फायदा है। नहीं तो जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर तो बराबर फाइन करते रहेंगे आपको। देखिए दूसरा फोटो भी देख लीजिए, और ऐसे ही आप बर्बाद होते रहिएगा। देशवा ट्रांसपोर्ट आपसे आग्रह करता है, आपको सलाह देता है, आप अंडरलोड चलिए, अंडरलोड परिचालन कीजिए। खनन परिवहन या पुलिस कोई भी परेशान करती है, आप हमको सीधा फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। आपको किसी सूरत हाल में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। आपका अगर शोषण कर रहे हैं परिवहन और खनन के पदाधिकारी, लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो धीरज पराशर और देशवा न्यूज आपके साथ है। लेकिन इस बात को याद रखिए, आप अपराध कीजिएगा तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। चाहे हम हो, आपके अपने घर परिवार के लोग हों, या कोई नेता हो, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि नेता अपना पॉकेट भरने में लगा है, आपका पॉकेट भरने में नहीं लगा है। आप इस बात को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, आप अंडरलोड चलिए, खुशहाल रहिएगा। ओवरलोड चलिएगा, बर्बाद थे, हैं और आगे भी होते रहिएगा। और आपको लग रहा है कि जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर के द्वारा किए गए कामों को, अच्छे या बुरे जो भी काम वो कर रहे हो, आप शेयर कर सकते हैं। आप उनके बारे में कमेंट करके बताइए। कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में मुंगेर के जिला परिवहन पदाधिकारी से ऑन कैमरा उनसे बात करके उनका पक्ष जानने की। धन्यवाद।